नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और राज्यसभा के रण को लेकर के फाइनल लड़ाई इस वक्त जारी है, यानी कि मतदान इस वक्त चल रहा है और इन दावों और आरोप प्रत्यारोपों के बीच में सबसे पहले गणित क्या है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान की विधानसभा में कुल विधायक हैं 200 विधायकों में से कांग्रेस के 108, भारतीय जनता पार्टी के 71 विधायक हैं, आरएलपी के 3 विधायक हैं, तो सीपीएम के 2, बीटीपी जो कि ट्राइबल पार्टी है उसके भी 2, आरएलडी का 1 और निर्दलीय 13। इस तरह से कुल मिलाकर के 200 की संख्या। और अगर अलग अलग खेमों के तौर पर हम बात करें तो कांग्रेस दावा कर रही है 126 विधायकों का, जिसमें से कांग्रेस के अपने 108 हैं और साथ ही साथ सीपीएम के 2 विधायकों का समर्थन, बीटीपी के भी 2 विधायक कांग्रेस पार्टी के खेमे में और साथ ही आरएलडी का 1 और 13 भी जो है अब वो कांग्रेस के समर्थन में, निर्दलीय भी तमाम। तो इस तरह से कांग्रेस का दावा मजबूत होता हुआ और इस तरह से आप मेरे जो सामने ठीक जो आंकड़े देख पा रहे हैं 108 जो ये विधानसभा में स्थिति आप देख सकते हैं, दलों की दलगत स्थिति क्या है, कौन कितना मजबूत है वो इस ग्राफ से साफ हो रहा है। और ये ग्राफ बता रहा है कि सबसे ज्यादा 108 कांग्रेस के, जैसा कि मैं बता रहा था, और बीजेपी का उससे कम जो ग्राफ है वो आपको केसरिया में दिखाई दे रहा है, भगवा होता हुआ थोड़ा सा, वो 71 सीटों का ग्राफ है। और इसके साथ में आप देखेंगे जैसे जैसे तो उसके आगे आप बढ़ते जाइए। आरएलपी के 3 सदस्य हैं राजस्थान की विधानसभा में, 3 विधायक हैं, सीपीएम के 2 हैं, बीटीपी के भी 2 विधायक हैं, आरएलडी के 1 विधायक हैं जो कि मंत्री हैं गहलोत सरकार में, और निर्दलीय जो हैं वो हैं 13 विधायक। और अब हम आपको दिखाते हैं इसके साथ साथ कि आखिरकार कौन किसके साथ राजस्थान के विधानसभा में जो समीकरण बनाता हुआ। और ये समीकरण इस तरीके से बन रहे हैं कि जो जिसके साथ, उसके लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस के पास में 108 अपने हैं, आरएलडी के जो 1 विधायक हैं सुभाष गर्ग वो भी कांग्रेस के साथ में हैं जो कि लिहाजा मंत्री भी हैं, सीपीएम के 2 विधायक हैं, बीटीपी जो ट्राइबल पार्टी है 2 विधायक हैं और निर्दलीय है 13। इस तरीके से कांग्रेस के पास जो संख्या मत है वो विधानसभा में फ्लोर पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा, और दावा कांग्रेस का जो 126 का वो दावा यहां पर मजबूती के साथ इस वक्त दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अपने 71 विधायक हैं जो आप यहां पर इस ग्राफ में देख सकते हैं, और साथ ही साथ उनके पास आरएलपी जो कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी है जिससे वे खुद सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, उनकी पार्टी के आरएलपी के 3 विधायक हैं और 3 विधायकों के समर्थन के साथ उनका दावा भी इस तरह से आप समझ सकते हैं इस ग्राफ के जरिए कि आखिरकार किस तरीके से जो समीकरण है वो राज्यसभा चुनाव को प्रभावित करते हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे स्तर पर प्रत्याशी को क्यों चुना, जबकि उनके पास समर्थन क्यों दिया, जबकि उनके पास संख्या बल नहीं था। तो बीजेपी का यह दावा है कि निर्दलियों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है और निर्दलीय लगातार संपर्क में। जो ये 13 निर्दलीय आपको सदन में दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं के आधार पर जो चौथी सीट है उसका फैसला होना है कि आखिरकार वो किसके खाते में जाती है, किसके पक्ष में जाती है। और इसी बीच अब हम आपको ले चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। जो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है वो यह है कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबर है, बड़ी खबर है। कांग्रेस खेमे का यह दावा है क्रॉस वोटिंग का, बड़ी जानकारी। और आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी की विधायक शोभा रानी का वोट कांग्रेस प्रत्याशी को जाने की जानकारी सामने आ रही है। रिटर्निंग अधिकारी को इस पर ज्यादा फैसला करना है। और हम आपको बता दें कि सिद्धि कुमारी के वोट को लेकर के भी आपत्ति, और साथ ही साथ मैं आपको बता रहा था कि गढ़ी से जो विधायक है कैलाश मीणा, उनके वोट को लेकर के भी आपत्ति है। तो इस तरीके से बीजेपी के खेमे में थोड़ी टेंशन जरूर हो सकती है, और थोड़ी नहीं ये मुश्किलें पैदा हो सकती है। बीजेपी जो दूसरी सीट के लिए लगातार कोशिश कर रही है अपने समर्थित उम्मीदवार को लेकर के, उनके लिए परेशानी बन सकती है। तो ये बड़ी जानकारी है, सीधे सदन से जानकारी जो सामने आ रही है वो ये कि कैलाश मीणा ने वोटिंग के बाद अपना वोट दिखा दिया, और इस लिहाज से कैलाश मीणा के मत को खारिज करने की मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। कैलाश मीणा भारतीय जनता पार्टी के गढ़ी से विधायक हैं और एक एक वोट की कीमत, जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, राज्यसभा के चुनाव में एक एक वोट की कीमत। और यहां पर अगर कैलाश मीणा और शोभा रानी कुशवाहा का वोट खारिज होता है, सिद्धि कुमारी का वोट खारिज होता है, तो यह बड़ी टेंशन हो सकती है। लेकिन फिलहाल हम आपको सुनवाते हैं आखिरकार कैलाश मीणा ने क्या कहा जब हमारे सहयोगी ने कैलाश मीणा से खास बातचीत की। आप भी देखिए। बीजेपी
बीजेपी के गढ़ी से विधायक कैलाश मीणा के वोट को लेकर विवाद हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं कैलाश मीणा। कैलाश जी, वोट देने में कोई गलती हुई आपसे? कोई गलती नहीं हुई है। हमने सुभाष चंद्रा जी को वोट दिया है और क्लियरिफिकेशन वोट दिया। ये जबरदस्ती कह रहे हैं कि हमने देख लिया। हमने राठौर साहब को बताया, इसके बाद उनको बताया नहीं। उन्होंने कहा हमने देख लिया, बस इतनी सी बात है। हाँ, और कोई विषय नहीं। झगड़ा हुआ, वहाँ पर बड़ी बहस हुई बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में। वो तो देखो, ऐसा है, गलत ऑब्जेक्शन उठाएगा तो झगड़ा होना स्वाभाविक है। हमने वोट डाल के आया, पेटी में डाल के आया हूँ मैं, और हमारे एजेंट को बता के आया हूँ। क्लियर वोट है, कोई दिक्कत नहीं। आपत्ति किस बात को लेकर के आए कि आपने किसको दिखा दिया? इनका ये कहना था कि मैंने देख लिया। डोटासरा जी का ये कहना कि वोट मैंने देख लिया। अब कैसे देख लिया वो तो वो जाने, कि कैमरे हैं वहाँ लगे हुए, सारी चीजें क्लियर है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपका वोट फेर मान लिया गया है क्या? यार तभी तो हमने पेटी में डाला है ना। अच्छा। हाँ, दिखा के डाला है, ऐसा थोड़ी है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। अब कुछ नहीं है विवाद इसको नहीं लेकर? नहीं, कोई भी बात नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन हंगामा तो खूब बरपा। हंगामा तो होता है, वो तो चलता रहता है। हंगामे तो राजनीति में हंगामे के अलावा और होता क्या है? कांग्रेस। ये थे बीजेपी के गढ़ी से विधायक कैलाश मीणा, जिनके वोट को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ विधानसभा के भीतर, और कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में जमकर जो है बहस देखी गई। लेकिन आखिर में कैलाश मीणा का वोट जो है वो फिर मान लिया गया, ऐसा ये बता रहे हैं। भीतर क्या हुआ? तो ना सिर्फ आपत्ति जो कांग्रेस के खेमे की ओर से शोभा रानी और कैलाश मीणा को लेकर के जताई गई, बल्कि सिद्धि कुमारी से भी बड़ी गलती होने की जानकारी सामने आ रही है। सिद्धि कुमारी ने घनश्याम तिवारी को ही वोट डाल दिया, जबकि उनको बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी को वोट देना था। तो क्या कांग्रेस के खेमे में ये बड़ी परेशानी का कारण 3 गलतियां बन सकती हैं? ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल मौजूद है, उनके पास चलते हैं। बाबूलाल, 3 विधायक ऐसे जिनको लेकर के आपत्तियां सामने आ रही है, कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए? एक साथ वोट डालने आ जाए, इसमें एक को पूरे स्टेट में फैला, तो ये तो एक प्रशिक्षण होता है। लोगों की इच्छा थी कि इस तरह हम एक जगह रह के देंगे, तो इसे सेमीफाइनल माना जाए। तो एक तरह से बीजेपी जी बाबूलाल, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए बाबूलाल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं इस वक्त। और देखिए, 3 लोगों को लेकर के आपत्तियां सामने आ रही है। सिद्धि कुमारी से भी बड़ी गलती होने की जानकारी सामने आ रही है। क्या अपडेट है सिद्धि कुमारी को लेकर के? बाबूलाल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, कोशिश करेंगे बाबूलाल से फिर से जुड़ने की। और हम आपको बता दें कि गढ़ी, बांसवाड़ा जिले के गढ़ी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के कैलाश मीणा, उनको लेकर के अभी आपत्ति है, और उन्होंने कांता बिल को हराया था। आपको बता दें कि साथ ही साथ सिद्धि कुमारी से भी बड़ी गलती होने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। निर्वाचन आयोग की ओर से अब जो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं, राममोहन मिश्रा निर्वाचन आयोग के स्पेशल ऑब्जर्वर, और जो रिटर्निंग अधिकारी हैं, अब वे आखिरकार फैसला करेंगे इस पर आके कि क्या फैसला होता है। लेकिन बहरहाल कांग्रेस के जो आरोप है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में थोड़ी टेंशन जरूर है इस बात को लेकर के। एक वोट की कीमत है, और ऐसे में अगर परेशानी बीजेपी के पास खड़ी होना लाजमी भी है। हालांकि जब हमने बात की हमारे सहयोगी ने, बताइएगा, बीजेपी का गेम बिगाड़ दिया आपने? देखिए, बीजेपी का पहले ही बिगड़ा हुआ था। उनके पास एक कैंडिडेट के ही बहुमत था, और बेवजह उन्होंने इस चुनाव में लोगों में, तो पूरे लोकतंत्र में जिस तरह से हम सब लोगों को उनकी वजह से होटलों में बंद रहना पड़ा, हमारी जनता के काम छोड़कर हम लोगों को बंद रहना पड़ा, तो ये लोकतंत्र में कहीं भी जायज नहीं है। उनके पास पहले से ही एक ही कई विधायक कह रहे हैं कि वो नाराज हैं, नाराज रहेंगे, लेकिन वोट कांग्रेस को देते रहेंगे। ये क्या कहानी है? नाराज हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, हम सब लोग, और सोनिया जी और राहुल जी ने जो फैसला उम्मीदवारों को जिनको भेजा है, तो सब लोग, हम पूरी निष्ठा के साथ हम सब लोगों ने वोट दिया। आप अपनी डिमांड पर कायम है आज भी? बिल्कुल, देखिए, हमारे क्षेत्र से जुड़ी हुई मांगे और हमारी जनता की जो मांगे, उन पे हम पहले भी पुरजोर तरीके से हमने मांगे उठाई, और आज भी हम उन मांगों को लेकर आज भी हर जगह हमारे मुद्दा उठाते हैं। तो विधायकों की रवानगी हुई तो भी गुटबाजी दिखी, कुछ जो अलग अलग गुट बने हुए थे, क्या दबाव में वोट डाले भी कांग्रेस के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो प्रायोरिटीज तय की गई थी भी, किनको किसको वोट करना है, किसको के हिसाब से तय की गई थी कि भाई ये इनका समर्थक। नहीं, रैंडमली प्रायोरिटीज तय की गई थी, तो उसके हिसाब से हम सब लोगों ने वोट पोल किया। ये थे परबतसर से कांग्रेस के विधायक रामनिवास गावड़िया। गावड़िया साहब, क्या मुश्किलें पेश आई आप लोगों को
आप लोग भी नाराज रहे आखिर तक, साथ जरूर थे, मन से साथ क्यों नहीं थे पार्टी के? देखिए, हम पहले दिन से साथ थे और कांग्रेस पार्टी के विधायकों का पहले से तय है कि भाई वोट दिखा के देना होता है, तो कहीं भी कोई भी गुंजाइश नहीं थी। लेकिन बेवजह इस बात को तूल दिया गया कि विधायकों की नाराजगी है या हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, इस तरह की बातों को फिजूल राजस्थान में इस तरह का माहौल बनाया गया और जनता के बीच में एक अच्छा संदेश नहीं गया। पिछले 10 दिनों से हम सब लोग एक होटलों में बंद थे, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से माहौल पूरा खराब किया, उसका आने वाले समय में जनता उसका जवाब देगी। हाँ जी सर। बिल्कुल, रामनिवास गावड़िया को हम सुन रहे थे, बाबूलाल, लेकिन इनसे जरा इस बात को लेकर के भी प्रतिक्रिया लीजिए कि जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं कि कैलाश मीणा के वोट को लेकर के आपत्ति कांग्रेस पार्टी की तरफ से जताई है, शोभा रानी कुशवाहा को लेकर के भी आपत्ति जताई गई है। जी देखिए, आपत्तियां हैं, लेकिन ये आपत्ति कितनी मानी जाएगी इस बात को लेकर के भीतर चर्चा हो रही है। और दिनेश हर पल की खबर आपको दे रहे हैं। मेरे साथ में इस वक्त परबतसर से कांग्रेस के विधायक रामनिवास गावड़िया जुड़ रहे हैं। गावड़िया साहब, क्या रहा, बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया आप लोगों ने? तो देखिए, बीजेपी का खेल पहले दिन से बिगड़ा हुआ था, उनके पास बहुमत नहीं था, लेकिन इन्होंने जिस तरह से माहौल बनाया गया और लोगों में इस तरह का भ्रामक प्रचार किया गया कि कांग्रेस के विधायक नाराज है या वो हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम आप पायलट कैंप के विधायक माने जाते हैं, तो जो आपकी डिमांड्स हैं वो क्या कायम रहेगी या सब कुछ दुरुस्त हो गया? बिल्कुल, देखिए, हम पायलट साहब के साथ में हैं, पहले भी हम साथ थे, आगे भी साथ रहेंगे। और जो हमारे क्षेत्र से जुड़ी हुई मांगे है या राजस्थान में जिन लोगों ने इस कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने में जो इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन लोगों की मांग को लेकर हमने हमेशा से प्रयास किया है कि किस तरह से हम लोग हमारी बातों को आला कमान तक रखें या हाईकमान तक उन बातों को पहुंचे। आपकी निष्ठा मुख्यमंत्री के साथ है या अब भी आप सचिन पायलट के साथ हैं? देखिए, हमारी निष्ठा कांग्रेस पार्टी के साथ में है। अभी राज्यसभा चुनाव में सोनिया जी और राहुल जी ने उम्मीदवार बनाकर जिन लोगों को भेजा, कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायकों ने खुलकर उनको दिखाकर मतदान किया है, तो निश्चित तौर पर हम सब लोग कांग्रेस पार्टी में हमारी निष्ठा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रामनिवास गावड़िया, कांग्रेस के विधायक। हमारे साथ में लाडनू के जो कांग्रेस के विधायक हैं मुकेश भाकर, वो भी जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर जिन मुद्दों को लेकर के वो सरकार से नाराजगी जता रहे थे, सचिन पायलट के खेमे में ये लोग बने हुए थे पिछले 2 साल पहले। जब मैं वापस लौटता हूं बाबूलाल, आपके पास वापस लौटता हूं। दिनेश हमारे साथ मौजूद है। दिनेश, क्या अपडेट है भीतर से? इस वक्त आपके पास 3 जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनको लेकर के आपत्तियां सामने आ रही है। देखिए हेमंत, कांग्रेस ने जो दावे किए उससे बीजेपी नकार रही है। अभी अभी सतीश पूनिया यहाँ पर आए थे, उनसे हमने बात की और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दावों में दम नहीं है। शोभा रानी कुशवाहा के वोट की जहाँ तक बात है तो ये लगभग तय है कि उन्होंने क्रॉस वोट किया है, क्योंकि एक और आपत्ति जो है वो अब निर्दलीय प्रत्याशी की ओर से उसमें दर्ज करवा दी गई है। और वो इसलिए कि शोभा रानी का वोट जो है वो खारिज किया जाए। खारिज करने का जो आधार है वो ये बताया जा रहा है निर्दलीय प्रत्याशी की ओर से कि उन्होंने जब अपना वोट कास्ट किया तो उस वक्त जो है वो भाजपा के जो एजेंट है राजेंद्र राठौड़, उन्होंने जो है वो उस वोट को अपने हाथ में लिया था, तो इसलिए उस वोट को खारिज किया जाना चाहिए। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद तिवारी को वोट किया, लेकिन उसे भाजपा के एजेंट ने देख लिया, तो इसके आधार पर उसे खारिज करने की मांग निर्दलीय प्रत्याशी की ओर से अब की गई है। देखना होगा कि अब क्या निर्णय इस पर लिया जाता है। अभी बिल्कुल दिनेश बने रहिए हमारे साथ, मैं फिर से वापस आपके पास रुक करूंगा, लेकिन बाबूलाल धायल हमारे साथ मौजूद हैं। क्या किससे बात कर रहे हैं देख लेते हैं। मुकेश भाकर क्या कुछ कर रहे हैं सुन लेते हैं। तो एक माहौल बना हुआ था मीडिया में बाहर की टकराव पेच। आपने कैसे सेंधमारी करी, कैसे आप उनमें घुसे, उनके वोट खारिज हो रहे हैं? इसका मतलब बीजेपी की रणनीति जो थी वो धराशायी हो गई। भारतीय जनता पार्टी में 10, 15, 20 तो मुख्यमंत्री घूम रहे हैं आज की तारीख में। उनके नेतृत्व एकजुट है नहीं, विधायक एकजुट है नहीं। एक माहौल ये बनाया जा रहा है सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम से, अकेले नरेंद्र मोदी के नाम से। जब आप आपस में टकराव है, ग्राउंड पर आप हो नहीं, तो अकेले नरेंद्र मोदी के नाम से थोड़ी सरकार बनती है। तो उनमें आपसी बिखराव की वजह से आज उनके वोट क्रॉस हुए। कांग्रेस पार्टी ने, हमारी मॉक ड्रिल हुई, बार बार समझाया गया और तो सिंगल वोट भी नहीं खारिज हुआ और पार्टी तीनों कैंडिडेट हमारे जीत के आएंगे। आप भी कांग्रेस पार्टी के असंतुष्ट धड़े से जुड़े हुए विधायक माने जाते हैं, क्या लगता है आपको कि सब लोग संतुष्ट और असंतुष्ट यूनाइट होकर के इस चुनाव में उतरे, इसलिए सब कुछ बेहतर हुआ? देखिए, हमारे नेता सोनिया जी, राहुल जी ने जब कैंडिडेट बना के भेज दिया तो हम लोगों की जो नाराजगी, जो संतुष्ट असंतुष्ट राजस्थान लेवल पर, वो बात खत्म हो जाती है।
जब उनके नेतृत्व में हम सब एकजुट हैं। और आज पायलट साहब ने भी पूरी जितनी उनसे हो सकती थी मेहनत करी, सब लोगों को यूनाइट करने में करी, मुख्यमंत्री जी ने अपना काम किया, तो सब लोग एकजुट होकर ये वोट डाला है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और मजबूती के साथ उभर कर आएगी। अच्छा, आपको लगता है 2023 में अगले साल जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी? जिस तरह की टक्कर आपने आज यहाँ बीजेपी को दी, आपको लगता है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा पार्टी का या गुटबाजी और ज्यादा हावी होगी? बीजेपी में तो जिस तरीके से बिखराव है, मुझे लगता नहीं कि कहीं ये सरकार बनाने की जो बातें कर रहे हो बिल्कुल झूठी बात है। कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और वापस सत्ता में आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुकेश भाकर जो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने यूनाइट होकर के चुनाव लड़ा, जिसकी वजह से जो बीजेपी की व्यू रचना थी वो धराशायी हो गई। यहाँ पर उनके जो मंसूबे थे वो कामयाब होते हुए दिख नहीं रहे हैं। हालांकि जब तक नतीजे नहीं आ जाएं तब तक भविष्यवाणी करना बहुत गलत होगा, लेकिन फिर भी जो बढ़ा हुआ आत्मविश्वास है कांग्रेस के विधायकों का वो यही जाहिर कर रहा है कि कांग्रेस तीनों सीटें जीत रही है। बीजेपी के खाते में एक सीट जा रही है। जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनको पसीना बहाना पड़ रहा है इस तेज गर्मी में फिलहाल तो। बिल्कुल बाबूलाल, आप भी बने रहिए हमारे साथ। मैं फिर से आपके पास वापस लौटूं, लेकिन पहले एक अपडेट दिनेश से ले लें। दिनेश, आप जिस तरीके से बता रहे थे, अभी अगर वोटिंग की हम बात करें तो अभी थोड़ा समय और बाकी बचा हुआ, 4 बजे तक वोटिंग है। अभी कितने विधायकों ने वोट डाल लिया है? बिल्कुल, देखिए अपडेट अपने दर्शकों को कर देना चाहते हैं कि कुल 200 वोट है, उसमें से अब तक 190 वोट कास्ट हो चुके हैं और अब केवल 10 विधायक शेष हैं जिन्हें अपने वोट डालने हैं। माना यह जा रहा है कि अगले आधे घंटे के अंदर वोटिंग की जो प्रक्रिया है रोकना चाह रहा हूं। एक बड़ी खबर मिल रही है, निर्दलीय प्रत्याशी ने आपत्ति दर्ज करवाई है शोभा रानी के क्रॉस वोटिंग के मामले को लेकर के। सबसे बड़ी खबर है, शोभा रानी के मतपत्र को राजेंद्र राठौड़ ने अपने हाथ में लिया और इसी के आधार पर वोट खारिज करने की मांग की गई है और इसीलिए निर्दलीय प्रत्याशी ने कहा कि वोट खारिज किया जाए। शोभा रानी के मतपत्र को राजेंद्र राठौड़ ने अपने हाथ में लिया था। इसी को लेकर के लगातार तमाम तरह का संशय। और एक बार फिर से लौटते हैं सहयोगी बाबूलाल के पास जो हमारे साथ बने हुए हैं। जी बाबूलाल। जी देखिए, खबरें तो पूरी आ रही हैं भीतर से कि शोभा रानी कुशवाहा का वोट अब कोई चमत्कार ही ठीक कर सकता है। फिलहाल उनका वोट रिजेक्ट माना जा रहा है, लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है। इस वक्त मेरे साथ में कांग्रेस के एक और विधायक जुड़ रहे हैं, राकेश पारिक। राकेश पारिक, गेम प्लान आपके मुताबिक हुआ इस चुनाव में? देखो, हमारे मुताबिक क्या था, कांग्रेस के मुताबिक था। तीनों सीटों पे हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने चुनाव लड़ा। आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी ने लड़ाया और तीनों जीत के जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को क्रेडिट जाएगा तीनों जीते तो? देखो, अशोक गहलोत हमारे नेता तो उनको भी जाएगा, पायलट साहब हमारे नेता तो उनको भी क्रेडिट जाएगा। क्रेडिट की छोड़ो, हम बहुत दे के आ रहे हैं कांग्रेस को। अच्छा, ठीक है। 2023 के चुनाव में क्या पार्टी यूनाइट होगी या क्या रहेगा? नेतृत्व को लेकर के झगड़े तो नहीं वापस चालू हो जाएंगे? देखो, कांग्रेस तो यूनाइट थी, यूनाइट है और यूनाइट रहेगी। शुक्रिया। बीजेपी के कितने वोट रिजेक्ट होने की खबरें आई आपके भीतर? 4-5 की आ रही, वो वोट देना ही नहीं जानते बेचारे। 2-3 दिन में कुछ सिखाई नहीं होगा। तो ये जो है कांग्रेस के विधायक अब चुटकियां ले रहे हैं बीजेपी के विधायकों पर और कह रहे हैं कि उन्होंने जो ट्रेनिंग ली थी वो आधी अधूरी थी, लिहाजा उन्होंने गड़बड़ियां की है। अब देखना ये होगा वोट कितने रिजेक्ट होते हैं, लेकिन ये तो है कि बीजेपी की जो यूनिटी थी वो तार तार हो गई है। आज जब मतदान हुआ, पिछली मर्तबा भी ऐसा ही हुआ था। खुद उस वक्त वसुंधरा राजे जो है ना वो बैठी थी और उन्होंने अपनी आंखों के सामने से एक वोटर को गुजारा था। आज सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ बैठे हैं, फिर भी रणनीति में कहां चूक हुई जिसकी वजह से पार्टी के वोट खारिज हो रहे हैं। सवाल उठेंगे कि आखिर आपने जो एक्सरसाइज कराई थी उसमें पूरी तरह से मैच्योरिटी क्यों नहीं थी? कहां चूक रह गई कि विधायक जो आपके वोट इस तरह से दे रहे हैं कि रिजेक्ट हो रहा है उनके वोट? तो ये चीजों को लेकर सवाल उठेगा और जो धड़ेबंदी है पार्टी में उसको और ज्यादा हवा मिलने की उम्मीद है इस चुनाव के नतीजे के बाद में, क्योंकि घनश्याम तिवारी का तो जीतना पहले से ही तय था। लेकिन जो दूसरे उम्मीदवार को अगर आप पूरे बचे हुए वोट भी ठीक से नहीं डलवा सकते हैं तो फिर उसको लेकर के सवाल उठेंगे कि आखिर चूक कहाँ हो रही है और गलतियां कौन करवा रहा है। कहीं ये जानबूझकर तो खेला नहीं हो रहा पार्टी में। तमाम लोगों की निगाहें इस पर बनी हुई, पार्टी का आलाकमान और यहाँ का प्रदेश से बाबूलाल, जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे मसूदा के विधायक राकेश पारिक से, वो भी पायलट खेमे के माने जाते हैं और उन्होंने भी इशारों में संकेत दिया कि अगर क्रेडिट की बात की जाए तो सचिन पायलट को भी जाएगा और मुख्यमंत्री को भी जाएगा। तो आखिरकार कांग्रेस के खेमे की ये यूनिटी, ये एकता कब तक आगे रह पाती है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी। और जो जिक्र आप लगातार भारतीय जनता पार्टी के खेमे का कर रहे हैं, कितना एक बड़ा लॉस एक पार्टी के तौर पर इसे आप देख पा रहे हैं?
बाबूलाल, अगर 3 वोट 4 वोट खारिज होने के बाद सामने आती है तो जी देखिए, 5 दिन तक 4 दिन तक आप एक्सरसाइज करते हैं, रोज आप मॉक पोल से गुजरते हैं, ड्रिल होती है, और उसके बाद भी आप जो है वो वोट खारिज हो जाता है आपका, तो इसका मतलब क्या है कि दाल में कहीं ना कहीं कोई काला जरूर है। और ये काला करा कौन रहा है? पार्टी जो है इसकी पड़ताल जरूर करेगी, लेकिन संदेह जो है गहरा गया है कि आखिर बीजेपी में जो एकजुटता के दिखावे के जो दावे किए जा रहे थे कि वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, तमाम जो गुट है बीजेपी में, वो सब यूनाइट होकर के इस चुनाव को लड़ेंगे, लेकिन वो यूनिटी, अगर वोट आपके रिजेक्ट होते तो यूनिटी तार हो गई है। और जो उम्मीदें लेकर के निर्दलीय उम्मीदवार दिल्ली से आए थे कि राजस्थान की बीजेपी उन्हें इतना सपोर्ट करेगी, सपोर्ट करना तो दूर, उनके जो विधायक थे, जो उनको एक्स्ट्रा वोट, जो 30 वोट सरप्लस थे, उनमें भी अगर घाटा हो रहा है तो पार्टी पर बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये चीजें हो क्यों रही है। क्या कोई संदेश देने की कोशिश कर रहा है पार्टी के आला कमान को, या ऐसा कौन करा रहा है? इन तमाम चीजों पर आने वाले दिनों में बाबूलाल बने रहिए हमारे साथ। मैं फिर से वापस लौटूंगा और दिनेश हमारे साथ लगातार विधानसभा से अंदर से अपडेट दे रहे हैं। एक बार दिनेश के पास चलते हैं। दिनेश, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास? और जो जिक्र कर रहे थे कि 10 विधायक और बचे हैं। बिल्कुल अमन, देखिए आप केवल 10 विधायकों का इंतजार है। 190 विधायक जो है वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और ये माना जा रहा है कि अगले 20 से 30 मिनट में वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और उसके बाद 5 बजे का इंतजार, क्योंकि 5 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और काउंटिंग के बाद में नतीजे जो है वो जारी हो जाएंगे। नतीजे किसके फेवर में जाएंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस का दावा बहुत मजबूत नजर आ रहा है और जिस तरीके से भाजपा विधायकों ने गलतियां की है उससे तो भाजपा खेमे में खलबली है और भाजपा के जो अपने वोट है वो भी भाजपा नहीं ले पा रही है, तो ये बड़ी चिंता की बात भाजपा के लिए और भाजपा खेमे में खलबली। शोभा रानी कुशवाहा ने क्रॉस वोटिंग कर दिया है, प्रमोद तिवारी को वोट दे दिया है, ऐसा दावा है कांग्रेस का। और भाजपा हालांकि ये दावा नकार रही है, लेकिन साथ में ये भी कह रही है कि उस पर अभी आपत्ति है, 4 बजे उस पर फैसला होगा, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ ने जो है उनका वोट देख लिया था, उनके हाथ में उन्होंने दिया, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को वोट किया और भाजपा के एजेंट के हाथ में उन्होंने थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको। अभी आप नाराज हैं पार्टी से या सिर्फ पार्टी से? तो पार्टी का तो मैं शुरू से मेंबर हूँ, मैं पार्टी से क्यों नाराज होंगे? पार्टी हमारी अपनी है। अपनी है? हाँ। आग क्यों दिखाते हैं अपनी पार्टी को फिर आप? किसने आग दिखाई? आग तो मेरे यहीं दिखानी पड़ेगी। दिखानी पड़ेगी? अच्छा, इसका मतलब नाराज अब भी है, भले ही वोट दे दिया आपने पार्टी को? नहीं, पार्टी के साथ है, नाराज किसी से नहीं है, पार्टी के साथ ही रहेंगे। आपने एसएचओ को हटवा दिया, जीत पूरी हो गई? किसने? कोई एसएचओ किसी ने? सरकार का काम है हटाने बनाने का, हमारा कोई काम नहीं है। अच्छा, क्रेडिट किसको जाएगा आज अगर जीतते हैं तीनों उम्मीदवार? तो कांग्रेस पार्टी को, तीनों हाईकमांड को, सोनिया जी को, अशोक गहलोत को, सभी लोगों को, सारे एकजुटता को जाएगा क्रेडिट। कांग्रेस यूनाइटेड है, कांग्रेस एक साथ है, कांग्रेस पार्टी को जाएगा, मुख्यमंत्री जी को जाएगा। हमारी जीत, तीनों सीटें जीतेंगे हम। थैंक यू सर। तो बिल्कुल बाबूलाल, आप बने रहिए हमारे साथ और लगातार विधानसभा से दिनेश आप भी हमारे साथ बने रहिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन दर्शकों को बता दें कि लगातार अनवरत बिना रुके न्यूज 18 राजस्थान पर हर अपडेट राज्यसभा के चुनाव को लेकर के जारी है। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।